नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों कभी कभी अजीब तरह की समस्या आपके सामने आती होंगी, खासकर बैकअप को लेके और खासकर ऐसी समस्या जब हार्ड ड्राइव डैमेज हो जाए या फिर आपका DVR खराब हो जाए, NVR खराब हो जाए। आप बैंक में ऐसे सिक्योरिटी हाईली सिक्योर्ड एरिया में जब भी आप सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल करने जाते हैं या करवाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये सवाल हमेशा आता होगा कि क्या अगर मेरा हार्ड डिस्क खराब हो जाए तो क्या होगा, या अगर DVR NVR चोरी हो जाए या किसी तरह की कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करनी चाहिए या क्या समाधान है, क्या प्रिपरेशन है जो आप पहले से करके रखें ताकि आपका बैकअप आपको मिल सके। कुछ तरीके हैं जिसके बारे में मैं कुछ डिफाइंड आज करूंगा ताकि आपके लिए ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगी। आप कैमरा किसी से भी लगवा रहे हैं या फिर खुद लगवाना चाह रहे हैं तो इस टेक्नोलॉजी को समझकर आप आसानी से एक बैकअप डिवाइस को क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपका डिवाइस DVR हार्ड डिस्क या कोई भी तरह का डैमेज हो जाए तो आपका बैकअप आपको मिल जाए और आपको किसी भी तरह की हानि ना हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन कौन से इसमें जो सेक्टर हैं जिसमें कि आप यूज़ करके इस तरीके को यूज़ करके इन सेक्टर्स को जाकर आप अपने बैकअप को सिक्योर कर सकते हैं। पहला है NAS। आप जानते होंगे NAS स्टोरेज के बारे में। इसके बाद है क्लाउड स्टोरेज, ये भी आप जानते होंगे। रेड टेक्नोलॉजी शायद कई कुछ कम लोगों ने सुना होगा लेकिन ये भी कुछ लोग जानते ही होंगे। eSATA, इसके साथ साथ FTP और हॉट स्पेस। ये जो 6 सेक्टर मैंने बांटे हैं, इन सभी में से किसी भी एक टेक्नोलॉजी को यूज करके आप अपने डिवाइस का बैकअप तैयार कर सकते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं पहले इन सभी के डिटेल्स। सबसे पहले NAS को। NAS क्या है? NAS का मतलब होता है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। NAS आपके DVR और आपके NVR से जो है नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टेड होता है। इंटरनेट नहीं, नेटवर्क के माध्यम से ये कनेक्टेड होता है। सबसे बड़ी बात कि ये आपके बैकअप को स्टोर नहीं करता बल्कि डेटा को भी आप अगर ज़्यादा दिन तक सिक्योर रखना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात यह है कि NAS आप अगर सिंपल सा मान के चले कि अगर आपका NVR जो है आपका 4 TB का NVR है और आपका 4 चैनल 8 चैनल का आपका कैमरा है तो ये अगर 1 महीने का ये रखता है, बैकअप रखता है, तो आपका NAS अटैच्ड में आप जब जाते हैं, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज में आप जाते हैं, NAS में जाते हैं, तो वहाँ पर आपका 32 TB का स्टोरेज का आपको NAS डिवाइस मिलता है जिसमें कि आपको 4x8 TB का हार्ड डिस्क होता है। लगभग 8 से 9 महीने का बैकअप आपको मिलता है। तो यहाँ पर बैकअप भी आपको मिल गया। स्टोर रखने के लिए जैसे बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह में ज़रूरत होती है कि बैकअप को स्टोर रखें, और इसके साथ साथ अगर आपका NVR या DVR डैमेज हो गया तो उसका बैकअप आपको मिलेगा, साथ ही लंबे दिनों तक की बैकअप भी आपको मिल जाती है। तो ये फायदा है NAS से। इसके बाद आता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज, इसके द्वारा आपको पता है कि इंटरनेट के द्वारा क्लाउड सर्विसेज आपको लेनी होती है, चाहे गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स या फिर एजविस का अपने क्लाउड है, या हर कंपनी अपने अपने क्लाउड सर्विसेज दे रही है। तो वहां पर आपका रिकॉर्ड सेव होता है। अगर आपका सिस्टम डैमेज होता है तो वहां से आपको बैकअप मिल सकता है। तो ये है क्लाउड स्टोरेज। चलिए अब बात करते हैं रेड के बारे में। रेड एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में लगभग कई लोगों ने नहीं सुना होगा, कई लोगों ने सुना होगा तो उन्होंने समझा नहीं होगा। रेड का मतलब क्या होता है? रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। इसको अगर दूसरी भाषा में समझे तो रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। यहाँ पर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि 2 हार्ड डिस्क, 4 हार्ड डिस्क वाले जो भी आपके NVR या DVR है तो वहाँ पर एक सिस्टम होता है रेड। रेड एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से आप हार्ड डिस्क में अलग अलग सेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपका डैमेज होता है कोई एक हार्ड डिस्क तो उसका बैकअप दूसरे में मिलता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी को यूज़ आप कर सकते हैं और ये बिल्कुल ही अलग है। थोड़ा सा इसको डीपली आपको समझना होगा। रेड में 0 से लेकर 10 तक का अलग अलग जो है डिवीजन बांटा गया। रेड 0, रेड 1, 2, 3, 4, 5 करके 10 तक का। यहां पर आपके लिए समझने जो बात है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर रेड 0 को आप बांटते हैं, रेड 0 सेलेक्ट करते हैं, से सेटिंग्स करते हैं, तो रेड 0 में क्या होता है कि चारों में वो अलग अलग, चारों हार्ड डिस्क अगर आपका लगा हुआ है तो चारों हार्ड डिस्क में अलग अलग रिकॉर्डिंग फुटेज को वो बांटती है। बांटने के क्रम में ये हो जाता है कि रीड एंड राइट की स्पीड बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई भी हार्ड डिस्क डैमेज हो गया तो बैकअप आपको नहीं मिलेगा। तो रेड 0 में ये। रेड 1 में क्या है कि आपको रीड एंड राइट की कैपेसिटी तो नहीं बढ़ती, मगर अगर कोई हार्ड डिस्क डैमेज होता है तो आपको उसका बैकअप मिल जाता है। और इससे भी बेहतर रेड 0 रेड 1 से बेहतर दोनों का सम्मिश्रण है रेड 10। रेड 10 में क्या होता है कि आपके रीड एंड राइट की कैपेसिटी भी बढ़ती है, साथ ही
आपका कोई डिस्क डैमेज होता है तो उसका बैकअप भी आपको मिल जाता है दूसरे डिस्क में। तो आप अगर 3 या 4 साटा को यूज़ कर रहे हैं, 2 साटा को यूज़ करते हैं, तो आप इस रेड टेक्नोलॉजी से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लगभग सभी अपडेटेड NVR और DVR में ये चीज़ें आ रही हैं, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। कॉमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कैसे आप सेटअप कर सकते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। इसके बाद आता है इस साटा का ऑप्शन। कई ऐसे DVR और NVR है जहां पर इस साटा का ऑप्शन है, आप अपने बैकअप को इस साटा में भी स्टोर कर सकते हैं। इस साटा में स्टोर करने के बाद आप इस साटा को हटा दीजिए। जब आप इस साटा को आप हटाते हैं तो इंटरनल में वो रहता है। तो इस तरह से आपका एक बैकअप अलग से क्रिएट रहता है, इंटरनल में भी क्रिएट रहता है। तो ये कुछ तरीके जो यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका जो मुझे लगता है वो FTP का होता है। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि आप एक अलग जगह में क्लाइंट FTP एक क्लाइंट बना देते हैं। आपका DVR NVR में एज इट इज़ रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ हो रही है, और एक अलग से कंप्यूटर में ये क्लाइंट जहां पर आपने बनाया हुआ है FTP का, वहां पर अलग से बैकअप रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अगर आपका चोर आए या कोई भी डैमेज कर दे या कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या गलती से ही हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपका बैकअप किसी अलग जगह पे FTP क्लाइंट में सेव रहता है, ताकि आप आसानी से फिर बैकअप ले लें, फिर आपकी सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाए। तो ये सारी खासियत है। इसके साथ साथ एक हॉट स्पेयर भी नई टेक्नोलॉजी आई है। हॉट स्पेयर को पता नहीं आप लोग कितने लोग जान रहे होंगे। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कि आपका एक DVR और एक NVR, समझ लीजिए कि DVR और NVR में से किसी भी एक को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक बैकअप NVR को अलग से रखना होता है, और नेटवर्क के द्वारा ये दोनों जुड़े होते हैं। आपका उस NVR में या उस DVR में ये सेव हो तो रहा, मगर आपके दूसरे NVR में भी ये चीज़ें सेव हो रही है। वो हॉट स्पेयर बोलते हैं। और हॉट स्पेयर में क्या होता है कि वो बैकअप सेव रहा। अगर ये DVR या NVR में कोई प्रॉब्लम हो या हार्ड डिस्क डैमेज हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, तो आपका वो जो हॉट स्पेयर जो बैकअप में आपने अलग से NVR रखे हुए हैं, वहां पर आपको बैकअप मिल जाएगी, जिससे कि आपको आसानी से रिटर्निंग में दिक्कत नहीं होगी। अब वहां से फुटेज मिल जाएगी आपको, जो कि आपके सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको आप यूज करके अपने डिवाइस के डेटा को बैकअप बनाकर एक स्टोर अलग जगह से कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये आपको पहले से करना होगा, प्रीप्लान्ड वे पे करना होगा। मैंने ये तभी बताया, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या क्या तरीके हैं, तो ये सारे तरीके हैं। इसमें से सस्ता तरीका मैं आपको बता दूं, सिंपल सा FTP है और हॉट स्पेयर है। ये दोनों तरीके बिल्कुल सस्ते हैं और इसे आप यूज कर सकते हैं। FTP तो सस्ता है ही, आप इसे यूज कर सकते हैं। और बाकी जो भी सिस्टम मैंने बताया ये महंगे हैं, इसलिए इसे आप यूज करें, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि कॉस्टली जाते हैं। अगर बजट की कोई इश्यूज नहीं है तो आप निश्चिंत तौर पे NAS के पास जा सकते हैं, NAS डिवाइस को यूज कर सकते हैं, नेटवर्क अटैच स्टोरेज को यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी लाभ पहुंचाएगा और काफी समझने में आसानी हो गई होगी आपको ये समझने में कि किस तरह के बैकअप को आप क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह के डिवाइस है।